हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का इंग्लिश बुक वन का लेसन नंबर 6 अ टाइगर कम्स टू टाउन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ टाइगर कम्स टू टाउन, एक बाघ शहर में आता है। ये दूसरा पार्ट है। जो बाघ शहर में आता है उसका दूसरा पार्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sometimes small problems become complicated because of a lack of proper information and communication. कभी-कभी छोटी सी दिक्कतें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई बन जाती हैं क्योंकि सही जानकारी और संचार के अभाव में। This can also happen due to an incorrect understanding of a situation. यह तब भी होता है जब हम लोग के पास सही जानकारी नहीं होती है सिचुएशन के बारे में। सिचुएशन मतलब होता है परिस्थिति। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? इट कुड बी बिकॉज वी एनालाइज सिचुएशन अकॉर्डिंग टू आर फिक्स्ड आइडियाज अबाउट इट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग विश्लेषण करते हैं सिचुएशन का अपने हिसाब से, जो हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद होता है उसके हिसाब से। In part one of A Tiger Comes to Town, the people on the street run helter skelter to save themselves from tiger, even though the tiger does not want to harm anyone. पहले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक बाघ शहर में आता है। उसमें लोग जो है रास्ते पर रहते हैं, वो अस्त व्यस्त भागने लगते हैं अपने आप को बचाने के लिए बाघ से। हालांकि जो बाघ है उन्हें कोई भी मुसीबत या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। The teachers in the school do not allow the circus master to go into the room of Face the Tiger. जो टीचर थे, शिक्षक जो थे, वो स्कूल में जाने के लिए नहीं अनुमति दे रहे थे सर्कस मास्टर को, और वहां से टाइगर को बाहर निकालने के लिए भी। This is because they do not understand or know the true nature and habits of a tiger. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो नहीं जानते थे एक बाघ के प्रकृति, सही प्रकृति और आदतों के बारे में। नेचर मतलब होता है आदत, बिहेवियर। नेचर का मतलब ऐसे तो प्रकृति होता है, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर होगा। पीपल बिलीव दैट टाइगर आर फोर्सियस एनिमल टू बी फियर्ड। लोग मानते हैं कि जो बाघ होता है वो क्रूर जानवर होता है जिससे लोग डरते हैं। लाइक वाज इन द लेसन स्नेक बाइट बाइट। वैसे ही जैसे जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़े थे स्नेक बाइट, उसमें क्या हुआ था? राजा कंप्लेंट अबाउट बीइंग स्टंग गेट्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन फिक्स आइडियाज। राजा जो है वो शिकायत करता है कि उसे किसी ने काट लिया है। तो वो कुछ आइडियाज की वजह से वो अनुमान खुद लगाते कि उसे शायद सांप ने काट लिया। ये उसका बात सुनते भी नहीं थे और सीधा बोलते कि नहीं, इसे सांप ने ही काटा है। फिर इन पार्ट टू ऑफ द स्टोरी यू विल रीड अबाउट व्हाट द टीचर डिड नेक्स्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगले पार्ट में, इस कहानी के अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि टीचर क्या करता है, शिक्षक क्या करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम मतलब परेशानी, सॉल्व मतलब सुलझाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स रीड द टेक्स्ट। चलिए पढ़ते हैं। रिमेंबर, याद है, इन पार्ट वन ऑफ द स्टोरी, पहले अध्याय में इस कहानी के, अ टाइगर कम्स टू टाउन, एक बाघ शहर में आता है। द टाइगर reached a school, entered the headmaster room and spread himself on the floor to sleep. वो जो बाघ है वो स्कूल पहुंच जाता है और हेडमास्टर के रूम में घुस जाता है और अपने आप को फैलाता है फर्श पे सोने के लिए। द टीचर लॉक द रूम फ्रॉम आउटसाइड एंड वुड नॉट लेट द सर्कस मास्टर गो इनसाइड टू ब्रिंग द टाइगर आउट डिस्पाइट
his repeated request। जो टीचर लोग हैं उस बाघ को रूम में बंद कर देते हैं बाहर से, और सर्कस मास्टर को अंदर नहीं जाने देते हैं कि बाघ को बाहर लाए। जब जो हेड सॉरी जब वो मास्टर है, उसके लाख मन्नतों के बावजूद भी जो है टीचर लोग उसे बाहर लाने नहीं देना चाहते थे। किसको? बाघ को। और जो ये मास्टर है वो कौन किसका मास्टर है? उस बाघ का मास्टर है, सर्कस मास्टर। Why do you think no one allowed him to go into room? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि कोई उस मास्टर को अंदर नहीं जाने देना चाहता था रूम में? What happened next? आगे क्या होता है? स्टोरी कंटिन्यू इन दिस लेसन। कहानी आगे बढ़ती है इस अध्याय में। Meanwhile, I walk after a very good stretch of sleep and hear voice outside। इस दौरान मैं जागता हूँ एक बहुत ही अच्छी नींद के बाद, और मैं आवाज सुनता हूँ बाहर, क्योंकि वो तो रूम में था तो बाहर ही सुनेगा ना। आई लुक्ड अप एंड सॉ द हेडमास्टर कवरिंग इन द आर्टिक। मैं देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ तो देखता हूँ कि हेडमास्टर जो है अभी भी अपने आप को आर्टिक में छुपा रखा है। याद है ना पिछले पार्ट में क्या हुआ था? वो हेडमास्टर ने जब बाघ को देखा था तो अपने आप को छुपा लिया था आर्टिक में। तो वही बोल रहा है कि मैं सोकर जाग भी गया हूँ तब भी हेडमास्टर अभी भी वहीं आर्टिक में छुपा हुआ है। आई स्ट्रेच माई सेल्फ एंड रॉड। मैंने अपने आप को खींचा और दहाड़ा। फॉर नो पार्टिकुलर रीजन एक्सेप्ट दैट आई फेल्ट अलाइव। किसी खास वजह से नहीं, बस इसलिए कि मैं अपने आप को महसूस करना चाहता था कि मैं जिंदा हूँ। द पुअर ह्यूमन बीइंग इन द लॉफ्ट मस्ट हैव ट्रेम्बल एट द मोमेंट। बेचारे आदमी लोग थे मचान पे, वो लोग कुछ समय के लिए डर गए। आई विश टू एश्योर हिम दैट आई वाज नॉट गोइंग टू हर्ट हिम। मैं सोच रहा था कि मैं उन्हें यकीन दिलाऊं कि मैं उन्हें परेशान करने वाला नहीं हूँ, मैं उनका नुकसान नहीं करने वाला हूँ। आई रेज माई सेल्फ। मैं अपने आप को खड़ा किया। पुट अप माई फोर लेग्स ऑन द वॉल। अपने पैरों को दीवार पे खड़ा किया। स्क्रैच इट। मैंने वहां पे खड़ोचा। एंड ग्रो sharply which made him more nervous। और हल्का भुनभुनाया जो कि बहुत ज्यादा उनको नर्वस फील कराने लगा। नर्वस मतलब बेचैनी। आई न्यू माई मास्टर वॉज आउटसाइड। मैं जानता था कि जो मेरा मास्टर है वो बाहर है। आई कुड हियर हिम से। मैं उसे सुन रहा था कहते हुए, नो वन इज गोइंग टू स्कूल। कोई स्कूल नहीं जाएगा। यू विल सी द टाइगर कम आउट एंड वॉक ऑफ विथ मी। आप देखेंगे कि बाघ बाहर आ गया और मेरे साथ चल दिया। वन ऑफ यू टेक अ लेटर इन एंड हेल्प द हेडमास्टर कम्स डाउन फ्रॉम द एटिक। तुम में से कोई एक सीढ़ी लेके आओ और हेडमास्टर को बाहर निकालने में, आर्टिक से बाहर निकालने में मदद करो। डू यू मीन टू से यू आर गोइंग इन एज यू आर विदाउट आर्म्स और प्रोटेक्शन? तुम्हारा मतलब है कि तुम जाना चाहते हो बिना किसी हथियार और सुरक्षा बल के? दे आस्क्ड हिम। उन्होंने पूछा। किससे पूछा? मास्टर से पूछा। किसने पूछा? जो बाहर टीचर थे जो बाघ को लॉक कर देते रूम में, उन्होंने पूछा मास्टर से। यस दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। हाँ मैं यही करने वाला हूँ। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम उसे बर्बाद करें। द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिट said, by the powers I have within the second honorary magistrate, I give you notice that you shall not open, not enter that room। जो चेयरमैन था टाइगर कमेटी का, उसने कहा कि मेरे पास पावर है और मैं दूसरा हॉनरी मजिस्ट्रेट हूँ, मतलब आदरणीय मजिस्ट्रेट हूँ, जो तुम्हें नोटिस देता है कि ना ही तो तुम उसको गेट को खोलोगे और ना ही तुम अंदर जाओगे। माय मास्टर आस्क्ड, व्हाट डू यू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर अ टाइगर? मेरा जो मास्टर है वो पूछता है तुम मुझे क्यों रोक रहे हो अंदर जाने से, टाइगर के करीब जाने से? दे वेयर एट अ लूज टू आंसर, इट्स अनलॉफुल टू कमिट सुसाइड, दे सेड। उन्होंने कहा कि यह जवाब देने के लिए एक नुकसान
में थे कि यह सुनवाई करने के लिए गैर कानूनी है। मे बी सेड माई मास्टर, शायद मेरे मास्टर ने कहा, बट विच सेक्शन ऑफ लॉ सेड दैट अ मैन शुड नॉट अप्रोच अ टाइगर? आर यू आर नॉट सर्कस पीपल डूइंग इट ऑल द टाइम? लेकिन किस धारा में लिखा हुआ है कानून के कि एक आदमी बाघ के करीब नहीं जा सकता, उसे उसे अप्रोच नहीं कर सकता है? क्या जो सर्कस में लोग होते हैं वो दिन भर ये काम नहीं करते हैं? यस, रिप्लाई द चेयरमैन वीकली, बट दैट्स डिफरेंट। हाँ, चेयरमैन ने जवाब दिया बहुत ही धीमी आवाज में, लेकिन वो अलग है। आई कैन टेम अ टाइगर, इट्स आफ्टर ऑल माई लाइफ दैट्स आई एम रिस्किंग। मैं अपने बाघ को अपने पूरे जीवन के बारे में बता सकता हूँ कि मैं जोखिम में हूँ। The chairman was visibly confused and bewildered. In that case, you will have to sign an affidavit absolving us from all responsibilities for your life or death. अध्यक्ष नितिन भ्रमित और हैरान था। उस स्थिति में आपको अपने सभी जिम्मेवारियों से मुक्त एक हलफनामे पे हस्ताक्षर करना होगा। मतलब उसने ये कहा कि आपको एक ऐसे हलफनामे पे दस्तखत करना होगा जहां पे आपका जीवन और मृत्यु का लेना देना यहाँ पे मौजूद किसी भी आदमी को नहीं होगा। ऑल राइट, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू राइट। ठीक है, मुझे एक कागज का टुकड़ा दो और बोलो मुझे क्या लिखना है। द मैजिस्ट्रेट टुक आउट अ शीट ऑफ पेपर फ्रॉम हिज ब्रीफकेस एंड गेव इट टू माय मास्टर। जो मजिस्ट्रेट होता है कागज को पत्र निकालता है अपने ब्रीफकेस से और मेरे मास्टर को दे देता है। माय मास्टर रॉट द चेयरमैन डिक्टेशन, मेरे जो मास्टर है वो लिखते हैं चेयरमैन की भाषा में, एब्सॉल्विंग एवरीवन देयर फ्रॉम ऑल रिस्पांसिबिलिटीज। मास्टर जो है चेयरमैन की भाषा में लिखता है कि उसने सभी को जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया है। He signed the document and returned it with the comment. उसने साइन किया उस डॉक्यूमेंट पे और उसे वापस कर दिया एक टिप्पणी के साथ। I have signed it just to respect your magistracy. मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर दस्तखत किया है क्योंकि मैं आदर करता हूँ आपके मैजिस्ट्रेसी का। Although I am convinced it uncalled for and irrelevant, you are exercising unnecessary authority. हालांकि आपकी जो मैजिस्ट्रेटरी है ने मुझे इसके अनसुने के लिए मना लिया और अप्रासंगिक होने के बावजूद आप अनावश्यक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब वो कहा कि इसका कोई कीमत नहीं है फिर भी आप इसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। द चेयरमैन लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट एंड सेड स्टॉप वेट। जो चेयरमैन था वो डॉक्यूमेंट पे देखता है और कहता है रुको और इंतजार करो। टेल मी व्हाट इज इट दैट यू हैव रिटन हियर? बताओ तुमने यहाँ पे क्या लिखा है। ओनली व्हाट यू हैव डिक्टेटेड, जो आपने बोला वही मैंने लिखा है। इन अ लैंग्वेज वी डोंट नो आई कांट एक्सेप्ट इट, इस भाषा में मैं नहीं जानता हूँ और मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, इसे मैं मंजूरी नहीं दे सकता हूँ। इट्स इन संस्कृत इन विच आर स्क्रिप्चर आर रिटेन द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स। ये संस्कृत भाषा में है जिसमें शास्त्र लिखा गया था और ये भगवान का भाषा है। आई राइट ओनली संस्कृत ऑल्दो आई नो 10 अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग जापानीज। मैंने सिर्फ संस्कृत में लिखा, हालांकि मैं इसके अलावा 10 और भाषा जानता हूँ जिसमें जापानीज जो है शामिल है। विदाउट फर्दर एडो ही पुट द की इनटू द लॉक ऑफ द हेडमास्टर रूम। आगे की हलचल के बिना उसने हेडमास्टर के कमरे के ताले में चाबी लगा दी और अंदर चला गया। लेट अस गो नाउ सेड माय मास्टर। चलो चलते हैं, मेरे मास्टर ने कहा। यू मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमन बीइंग्स फॉर ऑल देयर ब्लस्टर आर टिमिड क्रिएचर्स। आपको महसूस होना चाहिए कि मनुष्य अपनी सारी चमक के लिए डरपोक प्राणी है। किसने कहा और किससे कहा? जो मास्टर से बाग था वो बाघ से कहा। मास्टर ने अपने बाघ से कहा। क्या कहा था एक बार फिर से बोल रहे हैं। बोला था कि आपको महसूस होना चाहिए कि मनुष्य अपनी सारी चमक के लिए डरपोक
प्राणी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर लाइकली टू पैनिक व्हेन दे सी यू। वो डर जाते हैं जब तुम्हें वो दिखते हैं। डोंट लुक एट देम, मत देखो उन्हें। दैट्स द ओनली वे टू मेंटेन वंस पीस ऑफ माइंड। और यही एक तरीका है किसी के दिमाग में शांति बनाए रखने का। और इसके राइटर है, लेखक है आर के नारायण। और इस तरह दोनों पार्ट इसका खत्म हो गया। पहला पार्ट चैप्टर 5 में था और दूसरा पार्ट ये चैप्टर 6 में है। और वन बाय वन करके आप लोग इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते रहे। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 6.1। कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर पिछले चैप्टर से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 6.2। जहां पर नहीं दिखता वहां पे जूम करिए या पॉज करके देख ले। और इसमें थोड़ा बहुत ग्रामर सेक्शन भी होगा, उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ग्रामर सेक्शन समझ नहीं आता है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखे क्या समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में। कहानी तो वैसे अच्छी थी, बस समझने के लिए एक आसान तरीका हम बताते हैं। जैसे कभी दादी या नानी जब कहानी सुनाती है, कैसे याद रहता है, बस उसी तरह कहानी को याद कर लीजिए और आंसर अपने आप एग्जाम में लिखा जाएगा। कहानी सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन आंसर को तो रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहानी समझ में आ गया, याद कर लिए कहानी किसके बारे में थी, क्या था, बस आंसर लिखा जाएगा। ट्रांसलेशन तो सबको आते ही होगा क्योंकि क्लास 10 के बच्चे हो आप लोग। पहले हिंदी में समझ लेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेंगे। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही लिखता था एग्जाम में। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस कहानी समझना है और लिख देना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। और ये रहा टर्मिनल क्वेश्चंस। सारे का आंसर भी नीचे दिया हुआ है, वन बाय वन करके सबको हम दिखाते जा रहे हैं। बस सिर्फ टर्मिनल एक्सरसाइज का आंसर नहीं दिया जाता है, तो वो आप एक्सरसाइज के बीच में से ढूंढने की कोशिश करें। और जिसमें नहीं समझ में आता वो पूछ ले हमें हमसे। ये रहा आंसर, यहाँ से स्टार्ट है आंसर। कल वैसा में शायद वीडियो में मैंने गलती से थोड़ा ज़्यादा नीचे स्किप कर लिया था और आंसर कहीं और बता दिया था। उससे बस हल्का से ऊपर में आंसर है। अच्छे से चेक कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, उसमें भी आंसर दिया हुआ है। मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।